हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम गैनफैन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। गैनफैन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये बहुत ही सिंपल बट एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग का तरीका है और ये बहुत ही पावरफुल टूल है। गैनफैन क्या होता है, अगर आपने पहले नहीं सुना है तो मैं बता दूं आपको कि गैनफैन 20th सेंचुरी में WD गैन एक टेक्निकल एनालिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे, उन्होंने डेवलप किया था। और ये गैनफैन क्या दिखाता है, गैनफैन दिखाता है कि एक गिवन टाइम पीरियड में किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडिसेस का जो प्राइस मूवमेंट होगा ना, वो कितना ज्यादा या कितना कम होगा। तो बेसिकली ये गैनफैन का जो एंगल है, वो एंगल, ये एंगल जो दिख रहा होगा आपको, ये एंगल, तो ये गैनफैन का ये एंगल किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडिसेस, कमोडिटी, क्रिप्टो, आप जो भी आप ट्रेड करते हो, तो उसका एक दिए हुए समय में कीमत के साथ क्या रिलेशनशिप है और उस दिए हुए समय में एक किसी भी स्टॉक का या क्रिप्टो का प्राइस कितना ऊपर या नीचे जाएगा, उसको दर्शाता है। ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, गैनफैन किसी भी स्टॉक का एक दिए हुए समय के अंतराल में कीमत के साथ के संबंध को दिखाता है कि उस समय के अंतराल में कोई भी स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सिंपल टूल है जिसको आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेड लेने के लिए कर सकते हैं। चाहे आप स्कैल्पिंग करना चाहें, स्विंग ट्रेड करना चाहें या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहें, सब में काम आता है ये। और इस टूल की सबसे खास बात क्या होती है कि ये टूल इस्तेमाल करने के लिए आपको इस टूल के अलावा आपको और कोई इंडिकेटर या और कोई टूल नहीं चाहिए होता है। तो ये टूल अपने आप में ऑल इन वन है, मतलब वन मैन आर्मी। ठीक है ना। आपको फिबोनाची टूल, आपको कोई EMA, कोई आपका SMI, कोई RSI, किसी चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक गैनफैन ही आपके सारे ट्रेड को अकेला संभालने के लिए काफी है। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जबकि हम गैनफैन के बारे में बात करें, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं सही तरीके से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो में आपको जरा सा भी कुछ हेल्पफुल कंटेंट दिखे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है ना। तो आइए हम समझते हैं कि इस गैनफैन को इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस गैनफैन को पहले डिलीट करता हूं मैं। ठीक है ना। इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब डिलीट करने के बाद मैंने अपना व्यू पोर्ट क्लियर कर दिया। ठीक है। तो गैनफैन लगाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, ये तो आपको पता लगा कि गैनफैन क्या होता है और गैनफैन को लगाते कैसे है, इसको जानते हैं। तो गैनफैन लगाने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम ट्रेडिंग व्यू में, अगर आप ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू नहीं भी इस्तेमाल करते हैं और आपके पास ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट नहीं है, आप जैसे धन इस्तेमाल करते हैं या आप एंजल वन इस्तेमाल करते हैं, जीरोधा इस्तेमाल करते हैं या अपस्टॉक इस्तेमाल करते हैं, तो ये टूल यूनिवर्सल टूल है और इस सब में आपको अवेलेबल है और हर जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो अगर इस गैनफैन के बारे में आप इस्तेमाल करना समझ जाते हैं तो आपका आधा टेंशन वैसे ही छूमंतर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले करते क्या है कि आप चाहे ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करें या कोई भी पोर्टल इस्तेमाल करें, जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप जैसे लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक, यहाँ पे इनेबल मैग्नेट मोड। ठीक है ना। मैग्नेट मोड क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेट मोड इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब भी यहाँ पे हम कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे या कुछ भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जब भी कर्सर जैसे किसी वीक या बॉडी के क्लोज के पास या ओपन के पास लेके आएंगे, ये ऑटोमेटिकली पिक्सल टू पिक्सल अलाइन कर देगा। तो जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे या एंगल ड्रॉ करेंगे, तो हमारा जो एंगल होता है या लाइन होता है, बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट होता है जहां पे हमें चाहिए होता है। ठीक है ना। एक चीज समझ में आ गया आपको। दूसरी चीज, अब हमको गैनफैन लगाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लगाना होता है आपका ट्रेंड एंगल। तो ट्रेंड एंगल कहां पर इस्तेमाल करेंगे, ट्रेंड एंगल हम किसी भी मार्केट में, किसी भी लाइव चार्ट पे, चाहे क्रिप्टो का हो, चाहे आपका स्टॉक का हो, चाहे आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का हो, फॉरेक्स का हो, सब में स्विंग हाई और स्विंग लो पर लगाते हैं। तो जब आपका एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट का ट्रेंड ये दिखाए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जो हम गैनफैन लगाते हैं वो स्विंग लो पे लगाते हैं। और जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है या आपका एक्सपेक्टेशंस होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आना चाहिए, डाउन साइड में, तो हम गैनफैन ऊपर इस्तेमाल करते हैं।
तो क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आया कि जब भी हम गैन फैन इस्तेमाल करेंगे तो हम स्विंग हाई और स्विंग लो पे इस्तेमाल करेंगे, बीच में कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो स्विंग हाई और स्विंग लो, ऐसा नहीं कि आप 3-3 कैंडल का स्विंग लो और स्विंग हाई बना रहे हो। स्विंग हाई स्विंग लो मतलब कि जब कैंडल का एक मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट एक रिलायबल टाइम तक होना चाहिए। मतलब कि अगर यहां से यहां तक आप स्विंग हाई स्विंग लो लेंगे, देखो यहां से यहां तक, तो ये यहाँ पे स्विंग लो हो गया, यहाँ पे स्विंग हाई हो गया। लेकिन लंबे टाइम फ्रेम में लेंगे तो यहाँ पे नीचे स्विंग लो हो गया, यहाँ पे स्विंग हाई हो गया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब इसकी एक और खास बात है कि गैन फैन का स्विंग लो और स्विंग हाई जितना बड़ा आप लेंगे आपको ट्रेड उतना ही बड़ा मिलेगा। ठीक है ना? और ट्रेड का जो रिटर्न रेशियो होगा वो आपका उतना ही बड़ा होगा। तो कभी भी आप गैन फैन को एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि 1 मिनट के चार्ट के लिए। ठीक है ना? तो अब जब गैन फैन का इस्तेमाल करके आप ट्रेड लेंगे तो आप गैन फैन को 5 मिनट से कम के टाइम फ्रेम में इस्तेमाल आप मत करना है। क्यों? क्योंकि गैन फैन का 5 मिनट से कम के टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे तो कैंडल्स बहुत सारे बनेंगे, और जब बहुत सारे कैंडल्स बनेंगे ना, पर मिनट, पर 3 मिनट पे, पर 2 मिनट पे, तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि आपका सपोज मान लीजिए ये जो कैंडल है ना, ये एक बहुत बड़ा कैंडल है 5 मिनट का। ठीक है ना? तो ये बड़ा कैंडल 5 मिनट का है, लेकिन अगर मैं इसको 1 मिनट में कर दूं तो इस 1 मिनट के अंदर आपको 1-2 इसमें हरा कैंडल मिल ही जाएगा। ठीक है ना? जैसे इसको 1 मिनट कर दिया मैंने, तो 1 मिनट में करने के बाद क्या हुआ, आपका जो कैंडल हमें पूरा का पूरा बड़ा दिखाई दे रहा था ना, उसके अंदर एक और ये दो ग्रीन कैंडल दिख गया आपको। तो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम कम से कम 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट के ऊपर आपका किसी भी टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया 100% काम करता है ये। ठीक है ना? अब इसको लगाने के लिए आप किसी भी टाइम फ्रेम में लगा सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, मतलब जिस हिसाब से आप ट्रेड करना चाहें। ठीक है ना? तो अब इसको लगाते कैसे हैं, ये बात समझ में आ गया कि स्विंग हाई स्विंग लो पे लगाएंगे। अब देखो मैं लगा के आपको दिखाता हूं। मैं ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये चार्ट 30 दिसंबर 2024 का निफ्टी का चार्ट है। ठीक है ना? अब इस चार्ट पे मैं आपको लगा के दिखाता हूं कि गैन फैन लगे कैसे, और गैन फैन का इस्तेमाल करके हम कैसे ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड को पहचान सकते हैं कि कहां पे मार्केट ट्रेंड ब्रेक कर रहा है, कहां पे ब्रेकआउट दे रहा है, और कहां से ऊपर जा रहा है, कहां से नीचे आ रहा है। ठीक है ना? तो ये देखो यहां पे मैं जाता हूं, कहां पे, सबसे पहले मैं आता हूं ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट पैनल में, और लेफ्ट पैनल की जगह मैं कहां जाऊंगा, बॉटम में, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउट बना रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड एंगल, यहाँ पे टूल है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस ट्रेंड एंगल को लेंगे हम। स्विंग लो जो है आपका, तो स्विंग लो कौन सा है, ये स्विंग लो 30 दिसंबर 2024 का। अब देखो यहाँ पे क्या है, 30 दिसंबर, यहाँ पे क्या 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है निफ्टी का, ये आपका 27 दिसंबर का है, और ये आपका 30 दिसंबर का है। तो 30 दिसंबर पे जब मार्केट निफ्टी यहाँ पे खुला है ना, तो निफ्टी खुलने के बाद क्या करता है, एक यहाँ पे रेड कलर का हैमर बनाता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे मार्केट खुला, मैं मार्क करता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मार्केट खुला, और मार्केट खुलने के बाद आप ये पता लगाना चाहते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, इस बात का पता लगाने के लिए आप गैन फैन का इस्तेमाल करके ट्रेड ले सकते हो। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इस पे हमने यहाँ पे मैग्नेट मोड ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे ऑन, यहाँ पे हमारा ट्रेंड एंगल है। ट्रेंड एंगल क्या करेंगे, चूंकि मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बना के रखा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हैमर पे, इसका मतलब मार्केट का पहला जो कैंडल है वो बता रहा है कि मार्केट यहाँ से पुट साइड में जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड एंगल को ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। ध्यान देना कि जब यहाँ पे मैग्नेट मोड ऑन रहेगा तो हमने जो ये स्विंग हाई माना है ना, स्विंग हाई पहला कैंडल ओपन हुआ है, तो इसको स्विंग हाई माना, चूंकि हमें मार्केट में पता करना है मार्केट ओपन होते होते कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, अगर नीचे से अगर पुल बैक लेके ऊपर जाएगा तो किस जोन से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ करेंगे वो 45 डिग्री पे करेंगे, 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे काम करता है फर्स्ट क्लास। तो हमने क्या किया, ड्रॉ किया, तो अभी कितना दिखा रहा है, -50। तो जब नीचे से ऊपर, मतलब अगर ये ट्रेंड एंगल हमारा, अगर हम नीचे से ऊपर ड्रॉ करेंगे कॉल साइड के लिए, तो हमारा जाएगा 45 डिग्री के लिए। और जब ऊपर से, जब हम ये ट्रेंड एंगल आपका ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे पुट साइड के लिए, तो ये ड्रॉ होगा -45 पे। ठीक है ना? ये ड्रॉ हो गया। ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग सेक्शन में, इसका टूल का जो ट्रेंड एंगल का सेटिंग्स है उस पर क्लिक करेंगे। अब इस पे आएंगे कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट्स में एंगल सेक्शन में हमें क्या टाइप करना है, -45। -45 क्यों चाहिए, -45 हम इसलिए चाहिए क्योंकि हमें मार्केट में पुट साइड के लिए हम ट्रेंड पता करना चाहते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं। ठीक है ना? और -45 डाउन साइड में चाहिए हमें, तो -45 ड्रॉ कर दिया हमने एंगल। अब क्या करेंगे, अब हमें जो गैन फैन है ना, वो गैन फैन अपना
बिल्कुल ये 45 डिग्री के कॉर्नर पे बिल्कुल इस लाइन से मैच करना है। कैसे? इसमें गैन फैन में लेता हूं, यहाँ पे ये गैन फैन टूल ले लिया मैंने। इस गैन फैन को आप यहां से भी ले सकते हो, इस टूल के अंदर थर्ड सेक्शन में जो आपका नीचे गैन फैन, यहां से गैन फैन ले लो। गैन फैन लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इस पे यहाँ पे अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद ट्रेंड एंगल से जब नीचे की तरफ पुल करेंगे तो इसका जो 1/1 है, मतलब मैं इसको दिखाता हूं, कहां से दिखा रहा आपको 1/1। अब इसके गैन फैन के नीचे में जाता हूं, इस सेटिंग्स में जाता हूं, तो सेटिंग्स में जाओगे आप तो यहाँ पे स्टाइल में देखोगे तो यहाँ पे 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, 2/1। तो ये मैथमेटिकल डेटा है जिसको मैथमेटिशियन WD गैन ने, जो टेक्निकल एनालिस्ट थे 20th सेंचुरी के, उन्होंने इन्वेंट किया हुआ है। तो उनका मानना था कि जो भी मार्केट में उथल पुथल होता है, जो भी प्राइस का मूवमेंट होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो प्राइस का मूवमेंट मैथमेटिकल डेटा के हिसाब से मूव करता है। तो कितने रेशियो में मूव करता है, उस रेशियो को उन्होंने इस डेटा से डिफाइन किया हुआ है। तो हमें मैथ नहीं पढ़ना है, हमें इस टूल को इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि हमें ये 1/1 का हमारा जो मार्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट का सेंट्रल पिवट पॉइंट होता है। और जितने बाकी दिख रहे हैं ना आपको 1/8, 1/4, सारे पिवट पॉइंट है, लेकिन जो सेंट्रल पिवट पॉइंट क्या है, 1/1, जहां से ट्रेंड रिवर्सल होकर ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है ना, तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट अप्लाई डिफॉल्ट कर दिया मैंने, अप्लाई डिफॉल्ट किया मैंने, सारा बिल्कुल थीन हो गया। तो मैं अपने सहूलियत के लिए क्या करूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि हमारा सेंट्रल पिवट कौन सा है, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूं मैं। ठीक है ना, ब्लैक करूंगा, सारा ब्लैक हो गया पूरा का पूरा, नहीं ब्लैक रहने दो, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दो। बाय डिफॉल्ट कर दिया मैंने, सिर्फ इसके लाइन को मैं थिक कर देता हूं मैं। ठीक है ना, इसके लाइन को मैंने कर दिया थिक। ठीक है, अब इसको करते हैं ओके। अब देखो यहां से क्या हुआ, अब यहां से मार्केट क्या करता है कि मार्केट यहां से इस कोण को देखना, जो एंगल्स है ना, मार्केट ये एंगल जो दिखा रहा है, ये आपका गैन फैन, ये एंगल आपका ट्रेंड लाइन दिखा रहा है। और ट्रेंड लाइन क्या कह रहा है कि जब जब मार्केट इस रेंज पे आएगा तो प्रेशर पाके, मतलब ऊपर से रेसिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट को इस रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये क्या है, नीचे की तरफ ये रेसिस्टेंस जोन है, और जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पतला पतला एंगल है, फिर यहाँ मोटा एंगल, फिर यहाँ थोड़ा सा मोटा, फिर यहाँ पूरा मोटा, फिर यहाँ पतला पतला, ये कौन का एंगल है ना, ये ट्रेंड एंगल है। ठीक है, तो ट्रेंड एंगल के हिसाब से मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस ले रहा है। तो अब यहाँ पे सपोज मान लो कि मार्केट निफ्टी यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे आपने गैन फैन लगा दिया, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, और इस लाइन के थ्रू, मतलब 1/2, 1/3, 1/4 का जो आपका एंगल है, ट्रेंड एंगल, इस पे आपका रेसिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, अब रेसिस्टेंस लेते हुए जैसे मार्केट इस जोन पे आया, यहां पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड एंगल का जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स से छलांग लगा के इस बॉक्स के अंदर आ गया। तो जब भी मार्केट में कैंडल जो जिस एंगल के पीछे की तरफ फॉलो करता है तो नीचे जाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट का ट्रेंड एंगल, कोई भी कैंडल अगर जंप करता है, मतलब उसके फॉरवर्ड सेक्शन में जाता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ रुख लेने वाला है। तो जो नीचे का हमारा जो रेसिस्टेंस होता है टॉप में, वो नीचे चला जाता है और वो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट जब यहां से नीचे तक आया तो ये आपका क्या था, यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन था। ठीक है, अब जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे डोजी टाइप का बना, क्या किया, यहाँ पे ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया, बुलिश। क्या किया, ये जो हमारा एंगल कौन है ना, ये ट्रेंड एंगल इस बॉक्स के बाहर आ गया। इसका मतलब है कि मार्केट ने इस जोन पे, इस लेवल पे आके इस रेसिस्टेंस को तोड़ के अंदर सपोर्ट वाले एरिया में आ गया। तो ये कौन सा बन गया, क्या बन गया, हमारा सपोर्ट बन गया। अब यहां से मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट यहां से इस जोन को क्रॉस करके सीधे ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। मतलब जितने भी कोण एंगल को क्रॉस कर रहा है ना, इसका मतलब मार्केट यहां से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, इतना डिफाइन हो गया। अब जब मार्केट यहां पे क्या किया, एक दूसरा स्विंग लो बना दिया। आपने क्या किया था, आपने इसको स्विंग हाई माना था, और नीचे जब मार्केट यहां से रेड कैंडल बनते हुए आया और यहां से पहला जैसे ही ग्रीन बनाया, तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, क्या मानेंगे, ये हमारा हो गया स्विंग लो। तो अब स्विंग लो हो गया और मार्केट यहां से बदल गया यहाँ पे, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का अगर ट्रेंड यहां से चेंज हुआ है तो मार्केट को ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। और मार्केट जब ट्रेंड को फॉलो करेगा तो कहां तक फॉलो करेगा और कहां से फिर दोबारा गिरेगा, उसको जानने के लिए अब चूंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो हम अपना गैन फैन का एंगल भी चेंज कर देंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको डिलीट करता हूं, चूंकि अभी हमारे पास काम का रहा नहीं। काम का इसलिए नहीं रहा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहां से बदल चुका है, अप ट्रेंड में हो गया है, तो हमें डाउन ट्रेंड के लिए एंगल चाहिए नहीं, तो हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया।
हम इस एंगल को भी डिलीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे इस स्विंग लो पे। जब इस स्विंग लो पे आएंगे तो यहाँ पे दोबारा ट्रेंड एंगल ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। अभी कितना दिखा रहा है 37, हम इसको कितना करेंगे 45। ऊपर से नीचे करेंगे तो -45 और नीचे से ऊपर करेंगे तो 45। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 45 हो गया। अब 45 आने के बाद हम दोबारा क्या करेंगे, हम लेंगे दोबारा गैन फैन लिया हमने। गैन फैन लेने के बाद इस कोन के एंगल से अलाइन किया और जो 1/1 का जो आपका मार्क है ना, 1/1 का जो लाइन है उसको अलाइन करेंगे सेंटर में एंगल के लाइन से 45 डिग्री पे। अब देखो यहाँ पे क्या चमत्कार हुआ। अब ये चमत्कार क्या होता है कि मार्केट यहां से सीधे इस एरिया को सपोर्ट मानता है, ठीक है ना। मार्केट यहां से यहां इस लाइन को, इस ट्रेंड एंगल को सपोर्ट मान रहा है और सपोर्ट मान के मार्केट यहां तक तो ऊपर गया है, लेकिन ऊपर आने के बाद मार्केट वहां से फिर नीचे की तरफ गिर गया है इस सपोर्ट को तोड़ के। तो जैसे इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने का प्लान बना रहा है और मार्केट नीचे जाने का प्लान बनाने के बाद फिर यहां से ट्रेंड एंगल चेंज कर चुका है। तो जब ट्रेंड एंगल इसका चेंज हो चुका है, मार्केट यहां से ऊपर जा चुका है, तो आप देखो कि दोबारा मार्केट रिकवर करके यहां से ऊपर इस ट्रेंड लाइन पे आ गया। और इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद जब इस बार इस ट्रेंड लाइन के आने के बाद जब दोबारा गिरता है ना, देख रहे हो आप यहाँ पे, जब इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद मार्केट जब दोबारा यहां से नीचे गिरता है तो इस ट्रेंड लाइन को एक जबरदस्त सपोर्ट की जगह जबरदस्त रेसिस्टेंस जोन मान लेता है, ठीक है ना। और ये जोन क्या बन जाता है, रेसिस्टेंस जोन बन जाता है और मार्केट इस रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है। मतलब मार्केट हमारा, अगर हमें कॉल साइड में तब तक बने रहना था जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए। अगर मार्केट को कॉल में जाना होता ना, अगर मार्केट को ऊपर कॉल में जाना होता तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट हमारा इस जोन पे 1/1 के जोन से ना, यहीं से आपका ऊपर जाएगा। लेकिन अगर नीचे आ गया तो फिर ऐसे करके जाएगा। तो जो कोन का एंगल है, देखो ये कोन का जो एंगल है ना, ये पतला फिर ये पतला, तो इसको आप मकर जाल समझ सकते हो। जब भी इस ट्रेंड लाइन के एंगल में, मतलब मकर जाल में जब भी कोई कैंडल फंसेगा तो इस एंगल के हिसाब से उसका साइज बनेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का टाइम फ्रेम जो है, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जो प्राइस, जो कीमत है ना, वो उसको डिफाइन करता है कि इस एंगल के अंदर मार्केट कब तक तैरेगा, कब तक हिलेगा, कब तक रहेगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे मार्केट यहां से रेसिस्टेंस बन गया तो यहां से फिर क्या हुआ, यहां से हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्यों? मार्केट यहां से अब तक ऊपर जा रहा था, यहां से क्या नीचे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें अब ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहां से हमें क्या करना है, हमें आना है डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए फिर क्या करेंगे, हमारा क्या बन गया जी, हमारा ये बन गया स्विंग हाई पे करेंगे हम दोबारा। तो हम यहाँ पे फिर एंगल लेते हैं, एंगल पे यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे करेंगे -45 ओके कर दिया हमने। अब ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा गैन फैन लेंगे और हम ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ 1/1 का मैच करके। अब देखो क्या चमत्कार हुआ यहाँ पे, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आपने ड्रॉ किया, आपको क्लियरली दिख गया कि जो डाउन ट्रेंड में मार्केट है ना, वो डाउन ट्रेंड का सपोर्ट और रेसिस्टेंस एंगल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। और मार्केट जब तक इस लाइन के नीचे खेलता रहेगा, मतलब जब मार्केट जो है वो आपका जब तक इस 1/1 के लाइन के नीचे है, तब तक आपका ये पुट साइड में मार्केट बेरी साइड में ट्रेड करेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इस 1/1 के लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो मार्केट यहां से ऊपर जाने का प्रयास करेगा और मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। जरूरी नहीं कि जब मार्केट अगर यहां से अगर क्रॉस किया है तो डायरेक्ट यहां से ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब यहां से क्रॉस कर चुका है तो ये ऐसे करके भी ऊपर जा सकता है। क्यों? लेकिन हमें कोशिश होना है इस ट्रेंड एंगल के साइज से। जितना बड़ा ट्रेंड एंगल का ये साइज होगा ना, मार्केट उतनी देर तक इन जोन में फंसा रहेगा। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर कब जाएगा, ऊपर ऐसे जाएगा तो इतना बड़ा ट्रेड मिलेगा। और अगर नीचे जाएगा, मार्केट अगर यहां से नीचे आएगा ना, मार्केट अगर इस एंगल से नीचे आएगा तो क्या करेगा, इस एंगल से नीचे ये इतना बड़ा जोन इसका है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारा प्राइस जो है ना, इस जो भी आपका निफ्टी का ये प्राइस है, इस निफ्टी का प्राइस है ना, वो आपका समय के साथ साथ इस ट्रेंड एंगल में फंस के,
इस ट्रेंड एंगल में फंस के इस ट्रेंड एंगल के हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा और ट्रेड करेगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि मार्केट जैसे ऊपर से नीचे आया, ये हमारा ये रेसिस्टेंस जोन की तरफ काम कर रहा है और रेसिस्टेंस जोन को फेस करते हुए मार्केट यहां से नीचे आया, लेकिन यहां से पहला एफर्ट लगाया मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने का, फेल करके नीचे आ गया, दोबारा प्रयास किया। जब दोबारा प्रयास किया तो हो सकता है कि एक कैंडल और बनाए, फिर तीसरी बार फिर नीचे आ जाए, लेकिन जब तीसरी बार तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश मूवमेंट जो है आपका आ चुका है और मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होकर ऊपर जाएगा आपका एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सारे इंडिसेज में बहुत आसानी से बहुत बढ़िया से काम करता है और हर टाइम फ्रेम में काम करता है। सपोज मान लो मैं इसको 15 मिनट के चार्ट में करूं, आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट में आपको स्केल करके रिफ्रेश करके दिखाता हूं मैं। एक मिनट इसको डिलीट करने दो आप, इसको मैंने अनलॉक किया, डिलीट किया इसको, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब ये हमारा निफ्टी का कितने मिनट का चार्ट है, निफ्टी का हमारा ये 15 मिनट का चार्ट है। अब इस निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हम क्या करेंगे, अब हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना ट्रेड करना है। तो आप देखो जब मार्केट यहां से ऊपर तक गया है तो क्या है, अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड में आने के बाद जैसे ही ऊपर से मार्केट यहां से क्या करता है, नीचे एक कैंडल बनाता है और इतना बड़ा एक रेड कैंडल बनाता है, मतलब मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज कर चुका है। तो हमारा ये क्या हो गया, स्विंग लो बन गया और ये क्या बन गया, स्विंग हाई बन गया। तो ये स्विंग लो हो गया, स्विंग हाई हो गया। तो हमें अगर पुट साइड के ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे, देखो मार्केट में कुछ भी आपका गारंटेड फिक्स नहीं है जो आपको पिक्सल टू पिक्सल लिख के दे दे कि भैया मैं पुट में जा रहा हूं, मैं कॉल में जा रहा हूं। उसके लिए आपको संभावनाएं तलाशना है, अपॉर्चुनिटी तलाशना है और उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके। क्योंकि अगर मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं दोगे और हर जगह संभावना जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखता है आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और टूल के हिसाब से और वहां पे आप हिम्मत नहीं दिखाओगे तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब ट्रेंड एक बार गिर चुका है और ट्रेंड बन चुका है, उसमें से बीच में कहीं घुसने का प्रयास करोगे तो आपको सही प्राइस पे एंट्री नहीं मिलती है और मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होने का रिस्क रहता है। लेकिन अगर उन चीजों को आप फिल्टर करके अपने टूल पे यकीन करके बढ़िया से अगर ट्रेड लेते हो तो आपको सही जगह एंट्री मिलता है। तो जैसे मार्केट यहां से ऊपर की तरफ एक रेड कैंडल बना, उसके बाद यहां से मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। तो नीचे आने का मतलब है कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में, भले ही यहां पे एक ग्रीन कलर का हैमर बना दिया। तो इस हैमर से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में हमें हैमर से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट में हैमर तभी काम करता है जब वो बिल्कुल या तो बॉटम पे हो या बिल्कुल टॉप पे बने, मतलब या तो सपोर्ट पे बने या रेजिस्टेंस बने। तो ये हमारा ना ही सपोर्ट का जोन है ना रेजिस्टेंस का जोन है, जो भी जोन है वो बीच का जोन है। तो बीच में आपका हैमर जो है ना परफेक्टली काम नहीं करता है, परफेक्टली आपका परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसकी पावर हैमर्स को उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेंड एंगल लेंगे। यहाँ पे ट्रेंड एंगल लिया, नीचे की तरफ खींचा और यहाँ पे क्या करेंगे, 45 की जगह -45 करेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। -45 ड्रॉ कर दिया। अब लेंगे फिर दोबारा गैन फैन लिया हमने, अलाइन किया और देखो यहां से क्या किया हमने, ये 1 बाय ये जो हमारा 1 बाय 1 का, ये 1 बाय 1 का जो एरिया है, जो ट्रेंड एंगल है, इस एंगल को हमने 45 डिग्री वाले एंगल से मैच किया। तो अब चमत्कार देखो क्या हो रहा है, मार्केट बिल्कुल यहां से जितने भी ट्रेंड एंगल रेजिस्टेंस जोन बने हुए ना उनको फॉलो करते हुए, उनसे रेजिस्टेंस लेते हुए बिल्कुल नीचे 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 बिल्कुल कहां तक आया मार्केट यहां से इसी कॉलम में खेलते हुए यहां तक आया है। जैसे ही इस कॉलम को ब्रेक करके मार्केट इस कैंडल क्रॉस करके मार्केट इस खांचे में आया, मतलब इस ट्रेंड एंगल में आया। इसका मतलब है कि हमारा जो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन था, ये वाला, ये रेसिस्टेंस जोन हमारा, इसको रेड में अगर कन्वर्ट करूं मैं, एक बार ड्रॉ करके ये कलर में रेड कर दूं, तो ये जो हमारा जो रेसिस्टेंस जोन था, ये जो हमारा रेसिस्टेंस वाला एंगल था, तो मार्केट ने इस एंगल को ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब है कि मार्केट में अब यहां से रेसिस्टेंस कमजोर पड़ गया है, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है, चला नहीं गया है, मार्केट यहां से जा सकता है, ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि हमारा जो ये वाला कॉलम था ना ट्रेंड एंगल, इसको ब्रिज करके इसमें आ गया है। तो जब भी मार्केट अपना एंगल लेफ्ट से राइट शिफ्ट करता है, इसका मतलब ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट धीरे धीरे अपना मूवमेंट पुश करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप, यहां पे अगर ट्रेंड एंगल खींचा, मार्केट यहां से नीचे तरफ आ गया और आपका यहां पे ग्रीन बना हुआ है, तो आपको ट्रेड कहां पे लेना है, आपको ट्रेड इस जोन पे लेना होगा, इस जोन पे। क्यों?
यहाँ पे तो आप गेस कर नहीं सकते हो, क्योंकि एक रेड कैंडल बनने से मार्केट में डिसाइड नहीं होता कि मार्केट पुट डाउन साइड में आएगा। लेकिन हमारा डाउन ट्रेंड कैसे कन्वर्ट हुआ, इतना बड़ा जो कैंडल है ना, इसने डाउन ट्रेंड को कंफर्म कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ से एंट्री बनाएंगे तो हमारा जो एंट्री बनेगा, जो हमारा मार्केट में टारगेट मिलेगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा निफ्टी का टारगेट हमें मिलेगा। अब आप बोलोगे कि भैया ये क्या निफ्टी में काम करेगा? नहीं, ये आपका यूनिवर्सल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। आप इस पे महारत हासिल करके बिना किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल किए सिर्फ इस टूल के साथ भी ट्रेड अच्छा खासा ले सकते हो। बट बशर्ते शर्त यह है कि आपको इस टूल को सही ढंग से इस्तेमाल करने आना चाहिए। और इस टूल की एक ड्रॉबैक पॉइंट ये है कि इसको आप 5 मिनट से कम के टाइम फ्रेम इस्तेमाल मत करना, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर देगा कि भैया आपको एंट्री कहाँ बनानी है, कहाँ नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि बहुत जो एंगल्स बनेगा, उस एंगल्स के अंदर बहुत सारे आपके छोटे छोटे कैंडल्स बन जाएंगे। तो आपको कंफर्म बड़े टाइम फ्रेम के लिए सिग्नल चाहिए, स्विंग ट्रेड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, तो ये परफेक्ट टूल है आपका गैन फैन। अब इसको आप बोलोगे कि मैं क्रिप्टो लगा कर दिखाऊं, तो जिस भी टाइम फ्रेम में बोलोगे वहां पे क्रिप्टो लगा दिखाता हूं। ये हमारा सोलोना का चार्ट है, सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लिया मैंने, इसको रिफ्रेश किया मैंने, इसको स्केल किया मैंने। अब सोलोना का जो चार्ट है, इस सोलोना के चार्ट को मैंने, सोलोना क्रिप्टो करेंसी का जो चार्ट है, इसको मैंने कर दिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मान लिया है कि मुझे अब यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे ट्रेड लेना है। और सपोज मान लो मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे गिर गया है, आप बीच में कहीं भी एंट्री नहीं बना पा रहे हो, और आपको पता करना है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा और कहाँ से ट्रेंड एंगल चेंज करेगा, मार्केट का रिवर्सल कहाँ पे आएगा। तो रिवर्सल को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये टूल बहुत काम आता है। तो हम क्या करेंगे, सोलोना में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेंड एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या किया, ट्रेंड एंगल 45 डिग्री का लिया, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स में गए, यहाँ पे कर दिए -45, इसको कर दिया ओके। अब क्या करेंगे, जो गैन फैन है, गैन फैन को यहाँ से अलाइन करेंगे, अलाइन करने के बाद 1 by 1 का हम यहाँ मैच करेंगे। अब देखो हमारा जो मार्केट में ये सोलोना क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड है, ये यहाँ तक तो नीचे आया, लेकिन यहां तक नीचे आने के बाद इस ट्रेंड एंगल को क्रॉस कर गया। इसका मतलब मार्केट यहां से जंप करके कॉल साइड के लिए जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, गया नहीं है, कर रहा है। अब क्या हम ट्रेंड, हमारा क्या डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट फिर यहां से आया और फिर इस कॉलम को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को। तो हमें तब तक मार्केट में एंटर नहीं करना है कॉल साइड के लिए जब तक कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला सेंटर पॉइंट 1 by 1, ये मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें कॉल साइड के लिए एंट्री नहीं लेनी है। और अगर इसको ब्रेक भी कर दे सेंटर वाले को 1 by 1 को, तो ब्रेक करने के बाद भी हमें क्या करना है, हमें ब्रेक करने के बाद भी एक सेफ जोन का वेट करना है, जो हमें एक अच्छा छोटा सा स्टॉप लॉस दे। तो वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा मार्केट के डायरेक्शन से। एक चीज आप हमेशा ध्यान देना कि मार्केट जब ट्रेंड में होता है, चाहे छोटे समय के लिए बड़े समय के लिए, तो मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है तो कैंडल आपका ऐसे 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 नीचे की तरफ बनता है, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होता है, पुट साइड का ट्रेड। तो कभी भी यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में आपको मार्केट को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो हर बार फेल करोगे। रेयर मैटर कि आप कितना पैसा लगाते हो। और जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब ऐसे अप ट्रेंड में होता है, कलर में चेंज करता हूं इसका, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कैंडल कैसे बनाता है, तब मार्केट ऐसे 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 कैंडल बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मार्केट में आप कैसे बिना किसी टूल इंडिकेटर का इस्तेमाल किए एक अच्छा सा आप एंट्री पॉइंट बना दो। तो आप 1 या 2 कैंडल अगर आपका इस अप साइड में बन गया तो उस पर ट्रस्ट करके आप उसको लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग साइड का ट्रेड या लॉन्ग मतलब ट्रेंड अप साइड का नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट वहां से कभी भी गिर सकता है। लेकिन मार्केट में जब ट्रेंड का एंगल चेंज होता है तो आपको 3, 4, 5 कैंडल लगातार बनने शुरू हो जाते हैं अप साइड के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब नीचे आओगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे इस 1 by 1 को क्रॉस किया, मतलब मार्केट ने ये जो हमारा मेजर रेसिस्टेंस जोन था, ये मेजर रेसिस्टेंस जोन था डाउन एंगल का, मार्केट ने इसको ब्रीच कर दिया, मतलब मार्केट ने इसको तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब है कि मार्केट कहाँ से आ गया, मार्केट आ गया आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड में, लेफ्ट से राइट में आ गया। मतलब कि जब मार्केट लेफ्ट से राइट शिफ्ट करे तो कॉल होता है, और जब राइट से लेफ्ट शिफ्ट करे तो ये पुट साइड के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे। जब हमारा एंगल चेंज हो गया तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखेंगे कि मार्केट का हमारा ट्रेंड इस जोन पे 1 by 1 के बाद 2 by 1 का जो एरिया है, ये वाला एंगल, ये वाला इस एंगल की तरफ मार्केट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस मार्केट की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा।
और जब इस मार्केट की तरफ अप्रोच करेगा, इस एंगल की तरफ अप्रोच करेगा, तो हमें एंट्री बनाने के लिए जो आपका नियरेस्ट स्विंग हाई है ना, उसको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा मार्केट में जो नियरेस्ट स्विंग हाई है ये कौन सा है, ये है, ये जोन है। तो जब मार्केट इसके नीचे जब तक रहेगा हम एंट्री नहीं बनाएंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट इस जो नियरेस्ट स्विंग हाई है इसको ब्रेक करेगा, हमें यहाँ पे कॉल साइड के लिए एंट्री मिल जाएगी। तो कॉल साइड की एंट्री बनाने से पहले हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें अपने गैन फैन को एंगल को चेंज कर देना है। ठीक है ना, तो हम गैन फैन का एंगल चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे हमारा ये वाला जोन जो है ये बन गया हमारा स्विंग लो। जब स्विंग लो बन गया तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड एंगल लेंगे। ट्रेंड एंगल लेने के बाद यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 45 की जगह 45 -45 की जगह 45 लेंगे। कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे, यहाँ पे किया हमने 45 करने के बाद क्या करेंगे, हम गैन फैन लेंगे और गैन फैन को फिर अलाइन करेंगे यहाँ से 1 by 1। अब देखो कितना बढ़िया आपको चमत्कार दिख रहा है। यहाँ पे जैसे आपने इसको अलाइन किया, आपको दिख गया कि भैया आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है कॉल साइड के लिए, और मार्केट में आपको कॉल साइड में तब तक बने रहना है जब तक हमारा मार्केट इस 1 by 1 के एरिया के ऊपर ट्रेड करे। अगर जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आएगा, मतलब मार्केट यहां से दोबारा डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। और देखो यहां से क्या हुआ, मार्केट लगातार यहां से यहां अपनी एंट्री बनाई और मार्केट इस यहां पे देखो, यहां पे 1 by 1 के तरफ से बैक साइड में ये बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ इस ट्रेंड एंगल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक जितना ऊंचा इस एंगल के ऊपर जाएगा हमारा ट्रेड उतना ही बढ़िया लॉन्ग साइड के लिए कॉल साइड के मिलेगा। अगर इसके नीचे भी गिरता है ना, तो जब तक ये ऐसे करके ऊपर कहीं जितना ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं आएगा हमको डरना नहीं है, क्योंकि ये हमारा 1 by 1 का पीवट रेंज है। और ये पीवट रेंज जब ब्रेक होता है तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल टूल है। इसको समझने में कोई भी मैथ इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको ट्रेंड एंगल लगाने आना चाहिए। ट्रेंड एंगल ऊपर से आएगा तो -45, नीचे से जाएगा तो 45, और इसको लगा के आप ट्रेंड स्विंग हाई स्विंग लो पे आपको मैनुअली ट्रेंड एंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से किसी भी, चाहे फॉरेक्स में, गोल्ड में, क्रिप्टो में, आप मिड कैप में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कमोडिटी में, क्रूड ऑयल में, किसी में भी बहुत ही बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। इसको टेस्ट करने के लिए आप बिटकॉइन में दिखाऊं आपको मैं, ये रहा बिटकॉइन का आपका चार्ट। अगर बिटकॉइन को मैं दिखाता हूं आपको, ये रिफ्रेश किया मैंने और इसको व्यू को क्लीन किया मैंने। अब करने के बाद टाइम फ्रेम कर दिया, मान लो मैंने इसका 1 घंटे का। आपको मान लो कि बिटकॉइन में आपको 1 आवर के लिए ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है सपोज मान लो। तो अभी क्या है, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम अगर ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्विंग हाई क्या है, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे ट्रेंड एंगल लेके -45 का ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा -45, इसको कर दिया हमने ओके। अब ये गैन फैन लिया हमने, गैन फैन को इस्तेमाल किया, यहाँ पे 1 by 1 अलाइन किया। अब देखो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे देखो मार्केट क्या है हमारे लिए, मेजर जोन क्या बन गया, ये रेसिस्टेंस का 1 by 1 का। और मार्केट जब इसके देखो, ये आप ना 1 मिनट के टाइम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट जैसे इस 1 by 1 के एरिया को मार्केट क्रॉस कर गया, तो वी हैव टू बी कॉशियस कि हमें ट्रेड में तभी तक बने रहना है जब तक मार्केट इस ट्रेंड एंगल को फॉलो कर रहा है। जैसे मार्केट इस ट्रेंड एंगल को फॉलो करके अपना एंगल चेंज करके ऊपर इस 2 by 1 वाले में करेगा, हम अपना ट्रेड जो है चेंज कर देंगे। तो अभी तक क्या हुआ, मार्केट हमारा देखो कितना शानदार ऊपर से नीचे गिरते हुए आया, इसमें फिर यहाँ तक आया, यहाँ पे साइडवेज हुआ थोड़ा सा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे इस एंगल को क्रॉस कर रहा है, और यहाँ से आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही सिंपल टूल है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है कि इस गैन फैन के टूल को ना आपको 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके ट्रेड को ये कंफ्यूज कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके जो एंगल्स बनेंगे, ट्रेंड एंगल्स गैन फैन के, उसके अंदर बहुत सारे कैंडल्स आपको दिखाई देने पड़ जाएंगे। मतलब कि 5 मिनट का जो एक कैंडल होता है उसका जगह पे 5 दिखेगा, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए सेंसेक्स का चार्ट है। अब इस सेंसेक्स के चार्ट में सपोज बहुत लोग 0 करते हैं, अब उसके दरमियान हमें अगर ट्रेड लेना हो तो हम कैसे करेंगे? अपना ट्रेड डिसाइड करने के लिए सपोज मान लो हम कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गैन फैन पे रिलाई कर रहे हैं,
तो ये हमारा आज का ये आपका सेंसेक्स का चार्ट लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे ऊपर स्विंग हाई हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे फिर क्या किया, ट्रेंड एंगल ड्रॉ किया। ट्रेंड एंगल करूंगा मैं यहाँ पे कितने का, -45 का। -45 कर दिया हमने, ओके कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गैन फैन लेंगे और गैन फैन लेके यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या किया। मार्केट क्योंकि देखो ऐसा कोई होता नहीं कि आप मार्केट के फॉल करने से पहले या मार्केट के राइज करने से पहले आप एंट्री बना लो। वो जुआ तो हम खेल नहीं रहे हैं। मार्केट में हम एंट्री तभी बनाएंगे जब हमारा सिग्नल कंफर्म कर देगा कि मार्केट या तो कंफर्म अप ट्रेंड में है या कंफर्म डाउन ट्रेंड में है। तो उसके लिए हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट हमें वेट करना होता है कि मार्केट हमें अपना एक डायरेक्शन बता दे कि भैया तुम ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेंसेक्स बिल्कुल हमारा ये जो है ना इस एरिया के नीचे, बिल्कुल नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए पुट साइड के लिए आ रखा है। अब जैसे मार्केट का ट्रेंड यहां से चेंज होगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस एरिया से ऐसे इसको जैसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो हमारा क्या होगा, हमारा गैन फैन का जो एंगल है ना वो चेंज हो जाएगा। कहां से, वो गैन फैन का एंगल हमारा यहां से चेंज हो जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन कब होएगा, जब हमारा यहाँ पे कंफर्म स्विंग लो बन जाएगा और मार्केट थोड़ा सा और इस जोन को, ये नियरेस्ट स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा तब। ठीक है ना, तो यही था आज के वीडियो में गैन फैन का डिटेल। और एक गैन फैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है मार्केट में। देखिए आप बहुत लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आप रोज एक नई स्ट्रेटेजी बताते हो, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं हर दिन एक नया स्ट्रेटेजी नहीं बताता हूं, मैं हर दिन एक नए टूल के बारे में आपको बताना चाहता हूं मैं, ताकि आपको उन टूल का इस्तेमाल करके आप खुद की एक नई स्ट्रेटेजी, नई प्लान बना सको मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। क्यों, क्योंकि मार्केट में ये फाइनेंस का जो सेक्टर है ना ये इतना व्यापक है एक समंदर की तरह, ताकि इसमें जितना आप डीप में जाओगे ना आपको उतना डीप नॉलेज मिलता चला जाएगा और उतने नए नए तरीके आपके सामने आते रहेंगे पैसा कमाने के। और चूंकि जो स्ट्रेटेजी होती है, जो प्लान होता है मार्केट में ट्रेड करने का, एंट्री लेने का, एग्जिट करने का, वो इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट है, अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप देखोगे अपने इतने सारे टूल्स दिख रहे हैं आपको। इन सारे टूल्स का कुछ ना कुछ काम है, उनका पर्पज है, और वो टूल्स कैसे काम करते हैं ये आपको जानना और सीखना चाहिए। बहुत से जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो करते क्या है, सिर्फ ईएमए, बोलिंजर बैंड्स या आपका सुपर ट्रेंड ये सब आरएसआई इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो आपके ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो पावरफुल टूल्स है ना, इस टूल्स को इग्नोर करते हैं। तो भाई किसी इंडिकेटर्स पे तो ध्यान देना आपके लिए इतना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है इन टूल्स के बारे में समझने का कि ट्रेडिंग व्यू के ये टूल्स कितने काम के हैं और क्या करते हैं। क्योंकि इसका जो इन्वेंशन हुआ है ये हमारे और आपके ऐसे लोगों ने नहीं किया है, इसको बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने, टेक्नीशियंस ने और टेक्निकल एनालिस्ट ने इसको इन्वेंट किया हुआ है। और हर चीज के पीछे, मतलब हर टूल्स के पीछे एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है, एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीजन है, और तभी उस साइंटिफिक रीजन के हिसाब से काम करता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिकेटर के बारे में जरूर जानिए, लेकिन इंडिकेटर के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी आपके लिए है मार्केट में ट्रेडिंग व्यू में जो टूल्स है उस टूल्स के बारे में जानिए। क्योंकि मार्केट में जितने भी आजकल मेजर चार्ट सॉफ्टवेयर है ना, जितने ब्रोकर है, चाहे आपका अप स्टॉक हो गया, आपका जीरोधा हो गया, आपका एंजल वन हो गया, धन हो गया, सारे 99.9% आपका ट्रेडिंग व्यू में इस्तेमाल करते हैं और सबके चार्टिंग पैनल में ट्रेडिंग व्यू है। और ट्रेडिंग व्यू की जितने भी टूल्स है ना, आपको सारे आपके ब्रोकरेज के जितने ब्रोकर्स है ना उनके अंदर मिल जाएगा। एक दो ऐसे ब्रोकर्स हैं जिसमें आपको रिग्रेशन टूल नहीं मिलेगा। ये कौन सा टूल है, रिग्रेशन टूल। इस रिग्रेशन टूल्स के बारे में एक्सटेंसिवली बात करता हूं मैं। क्यों, अब ये टूल हमारा रिग्रेशन टूल हो गया। ये रिग्रेशन टूल्स हमारा सारे चार्टिंग पैनल्स में नहीं है, किसी में नहीं है, देखा है मैंने, लेकिन जिसमें है ये बहुत ही पावरफुल टूल्स है। तो आप गैन फैन पे काम करो, रिग्रेशन टूल पे काम करो। इन सारे टूल्स के बारे में धीरे धीरे 1 by 1 करके एक वीडियो आपको मैं बताता जाऊंगा, और इन टूल्स को इस्तेमाल करके आप एक अपनी कैसी खुद की स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। ये आपको खुद पता लग जाएगा आने वाले टाइम में जब आप खुद सीख जाओगे। और मार्केट में ट्रेडिंग सीखना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। इसमें जरूरत क्या है, इसमें दूसरे के लाख रुपए, 10 लाख रुपए के प्रॉफिट को देखने की बजाय आप खुद के एजुकेशन पर ध्यान दो कि हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करनी है और टूल को सीख के अपनी खुद की स्ट्रेटेजी प्लान करके मार्केट में काम करना है। अदरवाइज फलाने ने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, 5 लाख का प्रॉफिट किया, उससे आपको क्या मिला भाई? आपने अपना आधा घंटा उसके लाइफ को देखने पर बात कर दिया। सीखा आपने कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उसका मान लीजिए बहुत से लोग हैं आज स्कैल्प करते हैं, उन्होंने 2 ईएमए इस्तेमाल करना होता है, आपका 9 ईएमए, 15 ईएमए, 20 ईएमए।
अब उस ईएमआई को लगा के आपका जहां तहां जुआ की तरह वो लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे लगा दिया भैया, ऊपर गया तो पैसा कमा लिया, नीचे गया तो लॉस कर दिया। 10 बार ऊपर लगाया, 3 बार प्रॉफिट हुआ, 2 बार लॉस हुआ। अब मार्केट लास्ट में दिखा दिया भैया हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 3 लाख का लॉस हुआ, 3 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख का लॉस। तो उसपे क्या वो गैम्बलिंग हो गया। गैम्बलिंग नहीं करना आपको, आपको एक कंसिस्टेंट रिलायबल कंफर्म ट्रेड लेना है कि भैया मैं जहां एंट्री बना रहा हूं ना, वो एंट्री मैं क्यों बना रहा हूं, क्या उस एंट्री के पास हमारा एंट्री बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हमने मान लीजिए कि यहाँ एंट्री बनाई है, तो यहाँ एंट्री बनाने का मेरा एग्जिट कहाँ बन रहा है, मेरा एग्जिट बन रहा है यहाँ पे। तो ये एग्जिट यहाँ पे क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो आप प्लान करोगे ना अपने एंट्री के हिसाब से। तो वो प्लान कैसे करोगे, आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे प्लान करोगे कि आपने जो यहाँ पे एंट्री बनाई है, आपके एंट्री के हिसाब से मार्केट आपको एग्जिट पॉइंट कौन सा दे रहा है। नहीं तो होगा क्या, अब इतने देर में अगर आप स्कैल्प करोगे तो आप यहां से यहां तक दूरी में आने में कम से कम 50 स्कैल्प कर सकते हो। और 50 स्कैल्प करोगे, बार बार एक कैंडल लाल, एक कैंडल हरा, एक कैंडल लाल, एक कैंडल हरा, तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ये तो गैम्बलिंग हो गया ना यार। आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को सीखना जरूरी है। और इस टूल्स को सीखने के लिए क्या जरूरी है, आपको कुमार सिंह के चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।